हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं। इसी को बोलते हैं चॉइस फिलिंग, जो कि सबसे मेन पार्ट होता है पूरी काउंसलिंग का। अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग कर ली तो आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। जब आप चॉइस फिलिंग बना रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग अपने आप से भी चॉइस फिलिंग बना सकते हो। चॉइस फिलिंग का मतलब ये नहीं होता है बस कॉलेजेस उठाए और ऐड करते चले गए और बस आपकी चॉइस फिलिंग बन गई। नहीं, चॉइस फिलिंग में बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि चॉइस फिलिंग ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसको बनाना थोड़ा टफ भी होता है। एक एक चीज करके मैं बताता हूँ। जैसे आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं तो सबसे पहले उस कॉलेज की रैंकिंग देखो। कॉलेज रैंकिंग। अब आपको कॉलेज रैंकिंग का मतलब क्या है? सपोज आप एम्स में जाना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके एम्स के हिसाब से कट ऑफ है, तो जितने भी एम्स है उन एम्स में आप रैंकिंग देखो। आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हिसाब से आपकी मार्क्स आए तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग देखो कि अगर आपके सामने 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दी गई तो उन 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन सी टॉप की रैंकिंग लेके आ रही है, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करो। अगर आप स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें जा रहे हो ना, स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें भी तो सीट मिलती है। या तो ऑल इंडिया कोटा से आप जा रहे हो या स्टेट कोटा से आप जा रहे हो, तो उनकी भी आपको रैंकिंग देखनी सबसे पहले कि वो रैंक कहाँ करे जा रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी रैंकिंग जारी होती है, एनआईआरएफ रैंकिंग भी आती है। एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत सारी चीजों को मिला के बनाई जाती है। तो आपको सबसे प्राइमरली देखना है कि आप उस कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है। एनआईआरएफ रैंकिंग में भी किस तरीके से रैंक किया गया है, आप इसकी पूरी रिपोर्ट खोलोगे तो पूरा हॉलिस्टिक डिटेल होता है। तो सबसे पहला काम आपका है कि आपको ये देखना है कि कॉलेज की रैंकिंग क्या है। एक नंबर हो गया। अब दूसरे नंबर पे आपको क्या देखना है? अब आपके पास आ जाता है कि वो कॉलेज आपको उसको प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, उसको आप पहले प्रेफरेंस दो। इसके बाद आपको, जैसे सपोज सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैंने लिख दिया, आपको सबसे पहले एम्स को देखना है। एम्स, आपको एम्स नहीं मिल रहा है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी है। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं मिल रही हैं तो फिर आपको स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो स्टैब्लिश्ड है, वेल स्टैब्लिश्ड कैसे पता चलेगा आपको? आप लोग थोड़ा अगर रिसर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वेल स्टैब्लिश्ड कॉलेजेस जो हैं उनको टारगेट करो। ये आपका नॉर्मल प्रेफरेंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉलेज। अभी ये नहीं है कि आपकी चॉइस फिलिंग बन गई। मैं कॉलेजेस को सेग्रीगेट कैसे करना है उनके बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अब आता है नंबर थर्ड पे कि आपको थर्ड पे किस चीज का ध्यान देना है। थर्ड पे आप एक ये चीज लेके चल सकते हो कि पीजी रिजर्वेशन। पीजी रिजर्वेशन, आप अगर एम्स में जा रहे हो तो एम्स में अगर आप जाओगे तो उसके लिए तो पीजी का पूरा सीन ही अलग है, उसको तो फिर आपके लिए सेपरेट ही चीजें हो जाएंगी। अब जैसे आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट करी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पीजी रिजर्वेशन में 50% इंटरनल कोटा आपको मिल जाएगा। इंटरनल कोटा। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो आपको ये देखना है, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से जा रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा स्टेट है जो ईज ऑफ पीजी देता है आपको। स्टेट कौन सा है जो ईज ऑफ पीजी देता है? जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, अगर आप पीजी की बात करोगे यूके उत्तराखंड में, भैया यूके से पीजी करना बहुत टफ है। रीजन क्या है? वहां पे हैवी बॉन्ड है। तो आपको ईज ऑफ पीजी देखते हुए यही चेक करना है कि सीट लीविंग बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, ये जो सर्विस बॉन्ड और सीट लीविंग बॉन्ड है वो कितने कितने हैं। इन केस मान लो आप लोग पीजी करने जा रहे हो और वहां से किसी कंडीशन में आपने छोड़ना चाहा या आपको एक अच्छा ऑप्शन दिखा, आप फॉरेन निकलना चाह रहे हो, तो आपको ये दोनों बॉन्ड देखने होंगे कि सीट लीविंग बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड कितना है। तो यूके में, उत्तराखंड में ये बहुत ज्यादा हैवी है, इसलिए यूके से पीजी करना बहुत टफ होगा। अब जब आप सीट ये वाला प्रेफरेंस जब बना रहे हो तो उसमें पीजी का कहाँ से रोल आएगा? क्योंकि जिस स्टेट से आप यूजी करोगे
उसी स्टेट की 50% सीट पीजी के लिए आपको रिजर्व रहेंगी। अब क्या है, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन कैंसिल हो गया है, खत्म कर दिया है डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको जिस स्टेट से आप यूजी करोगे उसी स्टेट का आपको कोटा मिलेगा। तो दैट मीन्स उसी स्टेट की 50% जो सीट होगी वो आपकी पीजी में आएंगी। तो जब आप ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। इवन जब आप स्टेट कोटा से जा रहे हो, जैसे आप स्टेट कोटा से गए, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के हो, और अगर आपके स्टेट में, लाइक मैं बात कर लेता हूँ हरियाणा की, हरियाणा से बच्चे निकलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ का यूजी बॉन्ड जो है वो काफी हैवी है, यूजी बॉन्ड, इसलिए बच्चे हरियाणा से निकलना चाहते हैं। तो इस तरीके की अगर आपके साथ में कोई कंडीशन बन रही है, या आप हरियाणा के हो या आपके स्टेट में यूजी बॉन्ड ज्यादा है, आप दूसरे स्टेट में जाना चाह रहे हो, तो उस समय चॉइस फिलिंग में भी आपको ये ध्यान देना है कि किस स्टेट का सीट लीविंग बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड कम है, उस कॉलेज में उस स्टेट को आपको टारगेट करना है और उस स्टेट के टॉप कॉलेजेस को टारगेट करना है। आई थिंक आप तीसरा पॉइंट समझ गए होंगे कि आपको तीसरे पॉइंट में क्या चीजें ध्यान देनी है और किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग बनानी है। इसके बाद जब चौथा पॉइंट आता है आप लोगों का, तो वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा। यहाँ पे जो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करी थी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी कॉलेज के कंपैरिजन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाती है, तो पीजी करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। रीजन बताता हूँ, देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो। सपोज एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें 50 सीट है टोटल पीजी की, और आप इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यूजी किए हो, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है, 50% सीट इंटरनल कोटा के लिए चली गई। दैट मीन्स 25 सीट इंटरनल कोटा के लिए चली गई। अब यूजी में मान लेता हूं कि 100 सीट थी टोटल, तो अब आपको 100 बच्चों में ही फाइट करके इन 25 सीट में आपको एडमिशन लेना है। और ये जो 25 सीट और बची, ये 25 सीट चले जाती हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो आप देख लो कि कितना कंपटीशन कम हो जा रहा है आपके लिए। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यूजी कर रहे हो, फिर आप वहीं से पीजी करोगे तो आपको कोटा मिलेगा, तो उस चीज का बहुत हैवी बेनिफिट होता है, मतलब आपके लिए पीजी बहुत आसान हो जाती है। इसलिए जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं और जो बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो पीजी में जाएंगे ही जाएंगे, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को जरूर टारगेट करते हैं। अब आ जाती है इंफ्रा की बात। देखिए, जो कॉलेजेस इस्टेब्लिश्ड हैं वहां पे हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक चीज अवेलेबल। इंफ्रा में क्या होता है, हर इंफ्रा आपके लिए होना चाहिए, प्रैक्टिकल करना है, न्यू न्यू मशीन्स अवेलेबल हैं। जो पुराने कॉलेजेस हैं वहां पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। जैसे हम लोग बात करें जो न्यू एम्स आए हैं अभी, तो न्यू एम्स में भी उतनी चीजें नहीं अवेलेबल हैं जितनी स्टेट लेवल के जो पुराने कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, उनमें जो चीजें अवेलेबल हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आप चॉइस फिलिंग बना रहे हो तो आपको इंफ्रा वाला पार्ट भी एक अपने माइंड में रखना है कि ये सारी चीजें कहाँ पे अच्छे से अवेलेबल हैं। आपने इंफ्रा देख लिया, अब बात आती है आपकी फैकल्टी की। फैकल्टी क्या होती है, सब लोग समझते हो कि फैकल्टी किसको बोलते हैं। फैकल्टी का मतलब होता है जो टीचर्स वहां पे अवेलेबल हैं, आपका प्रैक्टिकल, आपकी थियरी किस तरीके से चलेगी, वो सारी चीजें आपको एक नजर में रखनी है अपने। तभी उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में टॉप पे रखना है, और जहां पे आपको ऐसा लगे कि फैकल्टी थोड़ी डाउन है तो उसको आप नीचे लेके आते चले जाओ। अब आपके पास फैकल्टी हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है बॉन्ड। अरे कितनी बारी आज कितना हरकत कर रहा है बोर्ड। यहाँ पे आ गया अब बॉन्ड की बात। बॉन्ड, तो यूजी में भी बॉन्ड होता है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हो तो आपको सारे स्टेट के बॉन्ड के बारे में आइडिया होना चाहिए। यूजी में बॉन्ड होता है, एक होता है सीट लीविंग बॉन्ड, ठीक है, एक होता है सीट लीविंग बॉन्ड, और एक होता है सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड, इन दोनों को आपको अच्छे से पता कर लेना है कि अगर आपको यूजी में किसी तरीके से सीट छोड़नी पड़ी तो आपको कितनी पेनल्टी देनी होगी, और जब आप यहाँ से यूजी कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको इस स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कितने दिन तक सर्विस करनी पड़ेगी, उसको सर्विस बॉन्ड बोलते हैं। आपको एक ये भी एस्पेक्ट अपने साथ में लेके चलना है। अब बॉन्ड वाला एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया। फिर 7वें नंबर पे आप लोगों का आता है, अब आता है ये पेशेंट फ्लो। आपको पेशेंट फ्लो के बारे में भी देखना है। हालांकि जिस भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, तो गवर्नमेंट चाहे एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस हो, चाहे गवर्नमेंट एमबीबीएस हो
और चाहे बीडीएस हो, इन दोनों के कॉलेजेस में आपको पेशेंट फ्लो की कोई कमी नहीं मिलेगी अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है और मोस्टली जो पुराने कॉलेजेस हैं या कोई नया कॉलेज भी बना है तो उसको ऐसे ही देख के बनाया जा रहा है जहाँ पे हैवी पॉपुलेशन है। तो पेशेंट फ्लो का मेरे हिसाब से कहीं पे भी कोई तोड़ा नहीं है, आपको खूब सीखने को मिलेगा, अच्छे से सीखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद आती है आपकी कनेक्टिविटी। अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो आपको आने जाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आपको कनेक्टिविटी के लिए भी ध्यान देना है, जो कि अगर सिटी में है ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाइक अगर आप यूपी के हो तो आपका लखनऊ में कॉलेज होना चाहिए, कानपुर में कॉलेज होना चाहिए। ऐसा कोई जगह जैसे अभी नए-नए जो कॉलेजेस खुले हैं यूपी के अंदर, तो वो क्या है उनकी कनेक्टिविटी जो है वो सिटीज से ही इतनी ज़्यादा नहीं है। अब आपको कोई एक कॉलेज मिल गया यूपी में, जो वेस्टर्न यूपी में कॉलेज है, आप ईस्टर्न यूपी के हो, तो भैया आपको आने-जाने में ही काफ़ी अच्छा खासा समय लग जाएगा। इस चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है जब आप अपनी चॉइस फिलिंग बना रहे हो। अगर आपके मार्क्स आपको परमिट कर रहे हैं कॉलेज चूज़ करने में, अगर आपके मार्क्स आपको परमिट ही नहीं कर रहे हैं, आपके मार्क्स इस तरीके से कि आपको बस किसी तरीके से कॉलेज मिल जाए, तो फिर तो वो दूसरी बात हो जाती है, किसी भी तरीके से बस आपको कॉलेज मिल जाए। आपका लास्ट पॉइंट आता है लास्ट 2-3 इयर्स का कट ऑफ। लास्ट 3 इयर्स का लास्ट 3 इयर्स फिर आएगा। इतने अलग परेशान आज कर रखा है बोर्ड ने। लास्ट 3 इयर्स कट ऑफ। आपको ये एनालाइज करना है कि लास्ट 3 ईयर का कट ऑफ क्या था। क्या आपको इस कॉलेज में सीट मिल पाएगी जो एक पर्टिकुलर आप कॉलेज देख रहे हो। अब देखो एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कोई ए कॉलेज देखा, आपकी रैंक के हिसाब से आपको लग रहा है कि आपको ये ए कॉलेज तो मिल ही जाएगा, लेकिन इस ए कॉलेज के ऊपर आपके बी सी डी ई कॉलेज और हैं, और इसके बाद एफ जी एच कॉलेज इस ए कॉलेज के नीचे हैं। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको कम से कम अपनी चॉइस फिलिंग में 5 से 6 कॉलेज तो इंक्लूड रखने ही रखने हैं। मतलब आपकी पूरी चॉइस फिलिंग में 5 से 6 कॉलेज तो होने ही होने चाहिए। तो आपकी चॉइस फिलिंग कैसी होनी चाहिए, बी सी डी ई, इसके बाद ए आएगा, फिर एफ और जी, 2 कॉलेज और आप इंक्लूड करो जो आपको ये लग रहा है कि आपकी रैंक पे मिल जाएंगे, और उसके बाद 2 कॉलेज ऐसे हैं जो कि आपको 100% मिल जाएंगे। रीजन बताता हूँ क्यों। देखो जैसे मान लो ऐसा हुआ कि बी सी डी ई तो आपको अलॉट होने नहीं है जो कि आपके रैंक बता रही है, और उसी हिसाब से आपके नहीं अलॉट हुए। सीट नहीं बढ़ी तो किसी भी रीजन से क्या हुआ कि आपको ए कॉलेज भी इस साल नहीं अलॉट हुआ। अब अगर ए कॉलेज नहीं अलॉट होगा तो आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग निकल गई। अब समझिए अगर आपने एफ और जी नहीं डाले हैं, ए को ही टारगेट किया था, तो अब क्या होगा, आपको कोई सीट नहीं अलॉट हुई, नंबर ऑफ सीट्स नहीं इंक्रीज हुई। तो जैसे ही राउंड 2 आएगा, वैसे ही राउंड 2 आते ही थोड़ी सी कट ऑफ और आपको बढ़ती हुई दिखेगी राउंड 2 में, अगर सीट नहीं इंक्रीज हुई तो फिर आपको ए मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप एकदम से पजल हो जाओगे कि यार अब ये कॉलेज कैसे मिले। वहीं अगर आपने स्टार्टिंग में ही एक एफ को इंक्लूड कर रखा था तो आपको ए नहीं अलॉट हुआ, लेकिन एफ अलॉट हो गया। अब जैसे ही एफ अलॉट होता है तो आप क्या करो, राउंड 2 में इसको अपग्रेड कर दो। अगर राउंड 2 में कट ऑफ आ ही जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, राउंड 3 में फिर से जाके अपग्रेड कर दो, अपग्रेड कर दो। तो इससे आपके लिए क्या बेनिफिट हो गया, इससे आपका बेनिफिट ये हो गया कि आपको ऐसा नहीं हुआ कि आपकी ये पूरी की पूरी काउंसलिंग निकल गई, आपको सीट ही ना मिले। एटलीस्ट एक सीट तो मिल गई। आप टारगेट कर रहे थे ए को, ए में नहीं आपको अलॉटमेंट हुआ, तो एफ में तो अलॉटमेंट हो गया, लेकिन आप आराम से अपग्रेड करते चले गए। अगर अपग्रेडेशन में राउंड 3 में भी कहीं से कुछ कॉलेजेस ऐड हो गए या सीट बढ़ गई, तो अपने आप आपको अपग्रेड होके एफ मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको अपनी चॉइस फिलिंग में कम से कम 5 से 6 कॉलेज तो मिनिमम रखने हैं, जबकि आपकी रैंक जो बता रही है उस रैंक पे अगर ये आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक बॉर्डर लाइन पे है तो आप लोग कितने भी कॉलेज ऐड कर लो, आपको थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा लास्ट राउंड तक, बॉर्डर लाइन की रैंक होने की वजह से। अब आप बॉर्डर लाइन पे हो तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि भैया आप लोग काउंसलिंग जरूर करवाओ। काउंसलिंग करवाओगे, नंबर ऑफ सीट बढ़ेगी, अचानक से सीट बढ़ गई किसी राउंड में तो हो सकता है आपको सीट मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ये पूरा का पूरा जो मैंने वीडियो बनाया है ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है चॉइस फिलिंग बनाने का। इसमें आप लोगों के पास और अगर कोई पॉइंट है
तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भैया ये वाले पॉइंट और आपको ऐड करने चाहिए। आपके सजेशंस कमेंट्स बॉक्स में ऑलवेज वेलकम है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने भी इस तरीके की चॉइस फिलिंग बनाई है कि नहीं। अगर नहीं बनाई है तो आपको इसी तरीके से बनाना है। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन करके रख लो, तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट बनी बनाई मिलेगी। जब ये काउंसलिंग अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है तो अब हम लोग धीरे धीरे प्रेफरेंस लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट वहाँ पे बनी बनाई मिलेगी। अगर आपसे ये चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही है, आप परेशान हो रहे हो कि कैसे चॉइस फिलिंग करी जाए, तो आप लोगों के लिए करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग लेके आया है। पेड काउंसलिंग ले लीजिए। करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर है 8925130473। इस हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग ब्रोचर ले लो। सबसे सस्ती हमारी पेड काउंसलिंग है। आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी, एक डेडिकेटेड काउंसलर असाइन करके आपकी काउंसलिंग करवा के तब आपका पूरा सब काम करके फिर छोड़ा जाएगा आपको। जो काउंसलिंग ब्रोचर आपको दिया जाएगा उसी ब्रोचर में सारी सर्विसेज अवेलेबल है, सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, लोग क्या बोलते हैं कि 3 तरीके के प्लान है किसी के पास गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम। मेरे पास एक ही प्लान है, उसी में सारी सुविधाएं मैं दे रहा हूँ। वो गोल्ड मान लो या सिल्वर मान लो, उसको जो मानना है मान लो, और उसमें सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।